वेलकम टू संस्कार ऑनलाइन स्टडी। आज पुनः क्लास 10th का चैप्टर 11 जो रचना आपको पढ़ाया जा रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया था। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जैसे बताए थे, क्वेश्चन नंबर 6 सेम उसी तरह है, थोड़ा उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो आप ध्यान से देखेंगे, बात को सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक त्रिभुज एबीसी बनाइए जिसमें बीसी 7 सेंटीमीटर हो, कोण बी 45 हो, कोण ए 105 डिग्री हो और अन्य भुजा रचना करना है जिसका इतना गुनी हो 4/3। नीचे का प्रोसेस तो जानते हैं, पहले त्रिभुज बनाना है आपको जिसके देखिए आधार कितना दिया हुआ है बीसी 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर वाला आधार वाला एक आधार बना देते हैं। 7 सेंटीमीटर बीसी कितना हो रहा है 7 सेंटीमीटर। ये बीसी 7 सेंटीमीटर खींच लेंगे इसको। और बोला है कि कोण बी 45 डिग्री, यहाँ पे 45 डिग्री बनाना है आपको ना, तो पहले 45 डिग्री यहाँ पर बना देते हैं। तो एक रचना की सहायता से इसे करते हैं। 45 डिग्री आपको बनाना होगा तो पहले 90 बनाना होगा, क्या कि 90 का आधा करना है ना, तो इसको ऐसे बनाना है। एक बार कट्टी करेंगे 60 हुआ, फिर एक बार कट्टी किए तो 120 हो गया, और इन दोनों के बीच आधा करना है तो हो जाएगा 90 डिग्री का कोण। इधर से रख के एक बार करना है, फिर एक बार यहाँ से रख के करना है। ये आपका जो कोण हुआ कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री का कोण। देखिए 90 डिग्री का यूज नहीं, मतलब 90 डिग्री बनाने में नहीं बोला था, लेकिन इसका यूज होगा। ये आपका कितना हो गया 90 डिग्री, जबकि बोला कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री किसका आधा होता है 90 का आधा। तो 90 कहाँ से कहाँ तक आपका, यहाँ से यहाँ तक। अब इसका आधा न करना है तो किसी चीज़ का आधा करने के लिए उसका क्या बने, आधा से बेसी ले लेंगे और इधर कट्टी करेंगे, और फिर यहाँ पे इस कोण से रख के कट्टी करेंगे। मिला नहीं ना, यहाँ से फिर से रख के इसको मिला देंगे। मिलाने के बाद जो आपका कोण बन रहा है ये आपका आधा हो जाएगा, ये आपका आधा हो जाएगा। इसको आप यहाँ से बी बिंदु से इसको रेखा खींच सकते हैं 45 डिग्री का। आपका कोण बी कितना हो गया 45 डिग्री का बन गया। लेकिन बोला है कोण ए बोल रहा है 105 डिग्री का, तो कोण ए बनाना तो संभव नहीं है ना, वो तो ऊपर में, तो कोण ए बनाना उतना कठिन हो जाएगा। तो हम कोण सी को अगर ज्ञात कर लेते हैं, ये कोण सी तो आपका बन सकता है। तो आपको मालूम है त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है, कितना होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का 180, जिसमें से कोण ए का मान दिया हुआ है 45, सॉरी 45 नहीं, कोण बी का मान दिया हुआ है 45 और कोण ए का मान दिया हुआ है 105। कोण सी निकल जाएगा, ये दोनों को जोड़ेंगे कितना जाएगा 150 प्लस सी बराबर 180। ये प्लस में हो जाएगा तो माइनस में, 180 में 150 को घटा देंगे आप तो कितना हो जाएगा, सी निकल जाएगा आपका 30 डिग्री। तो कोण अगर यहाँ 30 डिग्री बना के इसको ऊपर खींचेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे 105 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर आपको कितना बनाना है 30 डिग्री का कोण बनाना है। 30 डिग्री बनाने के लिए आपको किसी भी माप से ऐसे अर्धवृत्त का एक कोण बना देना है, और एक बार उसी माप से काटेंगे तो कितना डिग्री का हो जाता है 60 डिग्री का। 30 डिग्री बनाना है ना, तो 60 का आधा, यहाँ से यहाँ तक का आधा, मतलब आधा से बेसी माप लें इसको और इसको कट कर देंगे। कट्टी करेंगे यहाँ से, फिर यहाँ से रख के इसको कट्टी कर देंगे। ये जो आपका कट हो गया ये आधा हो गया 60 डिग्री का। 60 डिग्री का आधा कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। अब इसको आप ऐसे मिला देंगे, बन गया। ये आपका हो गया ए बिंदु, ये हो गया आपका सी बिंदु। यहाँ पे आपका 45 डिग्री बना, यहाँ पे 30 डिग्री बना, यहाँ पे 105 डिग्री बन गया। आपका त्रिभुज जब बन गया ABC तो आप सेम प्रोसेस से बनाना है। इसका कितना कितना गुना बोल रहा है 4/3। तो क्या बताएं बी पे नीचे की ओर न्यून कोण बनाना है आपको सेम प्रोसेस में। तो आपको यहाँ न्यून कोण बनाना था ना, यहाँ से फिर कोण रख के ऐसे बनाएंगे। न्यून कोण मतलब 60 डिग्री भी बना सकते हैं, और यहाँ से एक बार ऐसे कट्टी करेंगे तो ये 60 डिग्री न्यून कोण हो गया। अब इसको बी से 60 डिग्री से होते हुए एक लंबा रेखा खींच देना है। अब बटे में देखिए क्या 3/4, बड़ा क्या है 4, तो 4 टाइम इसको कट करेंगे, मतलब 4 बार इसको कट कर देंगे किसी भी माप से, लेकिन सेम माप का होना चाहिए चारों। 1 2 3 और ये आपका हो जाएगा 4। ये चारों कट कर दिए आप, इसका नाम रख दीजिए B1 B2 B3 B4। अब देखिए बटे में क्या है नीचे 3 है ना, तो 3 को B3 को किससे मिला देंगे C से डायरेक्ट मिला देंगे। जो बटे में नीचे रहेगा उसको डायरेक्ट C से आपको मिला देना। ये आपका तब बन जाएगा बाहर की ओर।
इसको बना दिए। फिर जो उसको मिलाएं, यहाँ पे एक कोण बनाना है बोले हैं आपको, सेम वही प्रोसेस से एक कोण बनाना है और उसी माप से कोण बनाना है। ऊपर में कितना है 4, तो B4 पे जाके आपको कोण बनाना है उसी माप से, और कोण को माप लेना है यहाँ पे कितना कोण बन रहा है, ऐसे करके इसे माप लेंगे और उसी माप से यहाँ पे एक बार पट्टी कर देंगे। तो यहाँ कटा ना आपका ये बिंदु होते हुए एक रेखा खींचना इसके समांतर। तो आपके क्या बोले हैं, स्केल रखें इस पे दोनों पे और ध्यान रहे कि इसके समांतर होना चाहिए। अगर समांतर नहीं होगा, थोड़ा मोड़ा भी गड़बड़ाएगा तो आपका रचना में नंबर काट लिया जाएगा। इसके थ्रू होते हुए डैश डैश में रेखा खींच दीजिए। हो गया। अब इसको BC भुजा को आप बढ़ा सकते हैं डैश डैश में उसको मिलाने के लिए। हो गया, ये C है तो इसको C डैश मान लेते हैं आप। अब क्या बताएं, C पे भी कोण बनाना है। तो यहाँ पे पहले से देखिए कोण बना हुआ है, उसी पे एक बार चला देते हैं, उसी माप से कोण बना लिए और उसी C डैश पे बना देना है कोण। अब कोण को माप देते हैं, कितनी टार है वो चीटार कोण ना, ये तीटार कोण है। यहाँ भी माप देते हैं, तीटार कट गया। अब क्या बोलना है, C डैश बिंदु यहाँ है, C डैश बिंदु कहाँ पे है, ये है, और यहाँ पे कोण काटे हैं, इसके होते हुए भुजा खींचना इसके समांतर। तो आप ध्यान पूर्वक जब खींचेंगे तो उसके समांतर होना चाहिए। अगर समांतर नहीं होगा तो आपका नंबर काट लिया जाएगा। डैश डैश में खींच दीजिए। हो गया आपका ये A डैश हो गया। इस प्रकार से आप रचना इसको बना सकते हैं। देखिए आपका ये रचना सही है गलत आप इसे देख सकते हैं। यहाँ जितना दूरी है यहाँ भी उतना दूरी होना चाहिए, जैसे यहाँ इतना दूरी है यहाँ भी उतना दूरी होना चाहिए, एक समांतर होना चाहिए, तब जाके आपका रचना सही होगा। आप रचना लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, नहीं तो नहीं लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से आप 2-4 बार देख के बना सकते हैं। कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं।